अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के सवाल के साथ मैं हारिस शहजाद आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हमने कुछ दिनों में देखा कि हमारे कुछ जो तबके मौजूद हैं, हमारे कुछ ऐसे प्रोफेशंस मौजूद हैं जो आपस में लड़ पड़े हैं और आपस में तसादुम क्रिएट किया गया है। अब बहुत से लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हर बंदा अपनी जगह पे दुरुस्त है और अपनी जो है बात को जो है मैसेज कन्वे कर पा रहा है, लेकिन हमने इस चीज़ पर बात करनी है और हमने जानना है कि ये जो हमारी जो वकीलों के ऊपर जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट की हुई है, क्या मतलब ये किसी लॉ के तहत आती है? क्या इस पर कोई प्रॉपर लॉ बना हुआ है? ये जो काम कर रहे हैं, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, क्या वो इलीगल काम तो नहीं कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए आज हमने एक माहिर कानून को दावत दी हुई है, उनसे जानेंगे कि उनका टेक क्या है। इस पर हमारे साथ मौजूद है अहमद पंसोता साहब, बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमें ये जानना है, हमारे जो ऑडियंस है इनको ये बताएं कि जो ये प्रोटेस्ट होती है रोड पे, कोई भी प्रोटेस्ट आम बना कर रहा है, इसके लिए कोई लॉ मौजूद है? देखिए, डिपेंड करता है जी। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि किस कानून के तहत आपका प्रोटेस्ट जो है वो गवर्न होता है, और ये आईनी हक है। फ्रीडम जो आपको मिला गया है वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, ये 3 है। बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम टू फॉर्म ट्रेड यूनियन है। इन सब चीज़ों के अंदर ये है। सो बेसिकली एहतजाज का हक हर शहरी का बुनियादी हक है। अब किस जगह पर वो करता है उसका तयन देखा जा सकता है, उसके अंदर फिर लॉज जो है दे कम इनटू प्ले, और दिस इज वेयर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कम इनटू प्ले, बिकॉज हर आईनी हक मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब लेट्स से आपको एग्जांपल देते हैं, जिस तरह माल रोड है, माल रोड पर जो पंजाब असेंबली है उसके सामने एहतजाज करना जो है उसको गैर कहते हैं इट्स इलीगल, और उसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है हाई कोर्ट की कि आप वहाँ पर इसलिए एहतजाज नहीं कर सकते कि एक तो वो इशारा है जिसको रोकने का मकसद ये है कि अब लोगों की जो डेली बेसिस की कार्रवाई है, आना जाना है, उसको रोक देते हैं। दूसरी बात है कि उसके लिए एक जगह मुख्तस की गई है कि वहाँ एहतजाज करें। सो एहतजाज बिल्कुल बुनियादी हक है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। सो इस चीज़ को तो कोई लॉ गवर्न नहीं करेगा कि आप किस जगह पर और कैसे एहतजाज करेंगे, उसका मोड क्या होगा, बट यस जो उसका प्लेस ऑफ डूइंग दैट है दैट इज ऑब्वियसली रेगुलेटेड। तो उसमें गवर्नमेंट भी आपको प्रोटेक्ट करती है? देखिए जी, गवर्नमेंट का काम तो उस लॉ को इम्पोज करना है, उस लॉ को इन्फोर्स करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माल रोड के ऊपर एहतजाज हुए हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, उसमें कोई भी कम्युनिटी हो, हम वी हैव बीन अनएबल टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। जिस आदमी का दिल करता है वहाँ पर आता है, बैठता है और उसको प्रॉपरली अपनी तहवील में ले लेता है बल्कि जगह को। अब कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जिनमें से एक अभी रिसेंटली पेमरा को डायरेक्शन दी गई है और पेमरा ने वो इन्फोर्स किया है कि उन एहतजाज जो माल रोड पर होंगे उनको कवर नहीं कर रहा हूँ। नहीं कवर कर। अच्छा, ये बताएं कि वायलेंट और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट में क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, वायलेंट प्रोटेस्ट और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की जो कैटेगरी हो, जिस तरह आपने उसकी खुद ये कैटेगरी क्रिएट की है, उसके अंदर ही उसका जवाब देना है। और वो बेसिकली ये है कि अगर किसी प्रोटेस्ट में आप किसी ऐसे काम को या किसी ऐसे अमल को लेकर आते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे शहरी के खिलाफ कोई एक्शन होता है, कोई वायलेंस का अंसर सामने आता है, तो ऑफ कोर्स उस एहतजाज को कभी भी इंडोर्स नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी लोग हों, वकला हों, डॉक्टर्स हों, एनीबडी हो, अगर वो सड़क पर आकर इस तरह के अमाल करते हैं जिनकी वजह से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है इफेक्ट होती है, या लोगों को आप डायरेक्टली असॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी लॉ। अच्छा, जो हमारा कल इंसिडेंट हुआ है वकीलों का, वो जो एक आपस में लड़ पड़े हैं प्रोफेशन के दरमियान, क्या आप समझते हैं कि ये दो प्रोफेशन के दरमियान में कोई एक झगड़ा था कि ये कुछ ह्यूमैनिटी के तौर पर भी जो है कॉज निकला है? मैं तो समझता हूँ जी, ये दोनों ही इश्यूज नहीं है। दो प्रोफेशन दोनों ही बड़े काबिल एहतराम प्रोफेशन है। वो जो वकीलों का प्रोफेशन है उससे हम खुद मुंसलिक हैं। दूसरा शोबा सेहत है, डॉक्टर्स का है, वो भी एक बड़ा रिस्पेक्टेबल शोबा है। दोनों शोबों के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुछ लोग होते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे आंसर थे जिन्होंने उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया और वकीलों को बड़ा सख्त किस्म का उनके खिलाफ रवैया इख्तियार किया, बड़ा जारहाना रवैया इख्तियार किया, एंड इन डूइंग सो उनको मारा। ये तो किसी भी लॉ में जस्टिफाइड नहीं है, और आप किसी तरह का जो मामला है वो किसी के साथ नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू इंडल्ज इन दैट, दैट मीन्स कि आप बेसिकली डायरेक्टली उसके नॉट ओनली उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत सारे कवानीन हैं जिनकी वायलेशन कर रहे हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की वायलेशन है, और बहुत सारे कवानीन है दैट वो कम इनटू प्ले, व्हिच कम इनटू प्ले। अच्छा, सपोज हम अगर इसको इस कैटेगरी में लेके जाएं, जैसे आज एक उन्होंने नहीं कॉल किया स्ट्राइक को, स्ट्राइक और धरने में क्या डिफरेंस आया था? देखिए, तकरीबन दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं एक ही नौयत के काम को मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे हैं। मसलन
जो धरना है, धरने का मोस्टली जो एस्पेक्ट उससे या उससे स्क्राइब किया जाता है, मीनिंग वो ये है कि किसी जगह पर जाकर बैठना, एक सिट इन, उस बैठने को कंटिन्यू करना और अपनी डिमांड्स को रेज करना। स्ट्राइक चूँकि हमारे लॉयर्स की टर्म में एक अदालती कार्रवाई का बाइकआउट है, या फर्ज करें कोई एक सर्टन अमल है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं वहाँ पर अपनी अदालती कार्रवाइयों में या डेली, उससे अपने आप को इज्तनाब करना, उससे रिस्ट्रेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्राइक। स्ट्राइक की कॉल दी गई थी एक इंसिडेंट के ऊपर, बिकॉज वकील एज अ कम्युनिटी इकट्ठे हैं और जब भी इनको कोई मसला दरपेश आता है तो ऑफकोर्स दे रिएक्ट एंड दे एक्ट टुगेदर। जिस तरह के चीफ जस्टिस की मूवमेंट थी उस टाइम पर इन्हीं वकीलों ने बाहर निकलकर उसको डिफेंड भी किया और इन्हीं स्ट्राइक्स ने और इन्हीं धरनों ने हेल्प की पाकिस्तान के डिपोज चीफ जस्टिस को वापस अपनी कुर्सी पर लाने के लिए। तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्टिव होती हैं। अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ऑफकोर्स उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वकला इनको जिन इशूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इशूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी बुनियाद से कहते हैं ना, आई वुड से एज अ कम्युनिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं। अच्छा, लोग आज की तनकीद कर रहे हैं कि लॉ बनाने वाले, लॉ के रखवाले, मतलब लॉ के जो पासदार हैं वही लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, वही रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, रोड पे निकले हुए हैं। क्या ये उनकी जुमला दुरुस्त है कि लॉ बनाने वाले जो है लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? देखिए जी, लॉ बनाने वाले जो हैं वो लॉ की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली तो बात है कि लॉ वकील नहीं बनाते, लॉ पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में सियासतदान बैठे हैं, उनका काम लेजिस्लेशन है। वकला का काम उस प्रोफेशन से एसोसिएट होना है, उसके अंदर असिस्टेंस देना है अदालत में एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और जो फाजिल जज हैं उसका डिसीजन देते हैं। सो लेट्स बी क्लियर कि वकील लॉ नहीं बनाते, वकील जो है वो लॉ वायलेट भी नहीं करते, और जो एक तरीक़ाकार है अपना, आई वुड से प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अडॉप्ट करते हुए एक सर्टन तरीके से चलते हुए अपनी डिमांड्स को रजिस्टर कराते हैं। और ये पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में रेवोल्यूशंस आती हैं, पूरी दुनिया में धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज द सेम आर विद इन द लॉ, विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अच्छा, कभी हमने सुना ही नहीं कि किसी बंदे ने प्रोटेस्ट के नाम पे कहा हो कि मैं अपना जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो पटेन कर रहा हूँ या मैं उसके तहत आके जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा हूँ? कभी सुनने को नहीं मिला। ये दो मजाज यहाँ आपस में फर्क रखते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या कहता है? देखिए, पहली तो बात ये कि कोई भी एहतजाज जब होता है तो उसकी डिमांड ज़रूर होती है, बट कोई शख्स ये नहीं कहता कि मैं ये अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। वो तो एक गिवन बात है कि अगर आपको एक चीज़ के लिए हक और इंसाफ नहीं मिल रहा और आप बाहर आकर बोल रहे हैं तो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है। ये तीन जो मैंने पहले बात की कि हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कहता है कि जो आप कोई भी बात किसी भी इदारे, किसी के बारे में कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो किसी कानून की वायलेशन ना हो या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो कानून आप पर इम्पोज करता है। मसलन आप खुदा न खास्ता इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, आप बैठकर अदलिया के खिलाफ नहीं बोल सकते बिकॉज एक आइन में उसके बारे में आर्टिकल है। सिमिलरली आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जहाँ पर स्पेसिफिकली एक कानून मौजूद है टू द कॉन्ट्ररी। सो यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बड़ा क्लियरली इस तरह डिफाइन। अच्छा नाज़रीन, हमने गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाया, गुफ्तगू सुन ली और जान लिया कि जो हमारा राइट है प्रोटेक्शन का और हमारा जो राइट प्रोटेस्ट का है वो किस लॉ के तहत आता है, किस पे बात करता है और क्या हमें किस चीज़ की परमिशन देता है। और अब वी होप इन द फ्यूचर के लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकें कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों किए जाते हैं, इसके पीछे क्या इश्यूज़ हैं या क्या इसके पीछे जो है वो एक सोच होती है। अपनी होस्ट हारिस शहजाद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए।